स्टेशन परिसर में रहने वाले दरिद्र नारायणों को एक स्वयंसेवी संस्था ने तहसीलदार राजेंद्र कुमार गुहा के मुख्य आतिथ्य में कंबल वितरित किए। तहसीलदार गुहा ने कहा कि सर्दी के दिनों में जहां हम अपने अपने घरों में रहकर सुरक्षित रहते हैं, वहीं गरीब व निर्धन परिवार के व्यक्ति सर्दी से जूझते हुए नजर आते हैं। ऐसे में यदि कोई स्वयंसेवी संस्था कंबल वितरित करती है तो वह ऐसे व्यक्तियों के लिए वरदान साबित होगा। भैया, ओ भैया, अब हाथ लगा दो। उड़ा दो क्या? उड़ा दो। यदि ऐसे उड़ते भी नहीं बनेगा ना। हाँ, थोड़ा सा इधर आता है, इधर से आता है। हाँ, तुम उधर से सामने। तो जवान छोरा है। बुड्ढे बुड्ढे आओ भैया, जवान बांग मत आओ। दो है। चलिए, जाइए जाइए। चलो 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 चलो। तो अभी आ जाएगा ना। चलो आ जाओ। चलो जाते जाओ। हाँ, चलिए जाइए सब लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। कड़ाती ठंड के अंदर कंबल बांट रहे हैं सर, क्या मामला है? आज ये हमारे नागदा की संस्था जो है, इनके द्वारा कंबल वितरण किया जा रहा है और ये बहुत दिन से विचार था कि कंबल बांटे जाएं और आज हमारे साथ में भैया क्या नाम है? रीन्यू पावर कंपनी से चंद्रकेश। रीन्यू पावर कंपनी से चंद्रकेश है ना। ये जो आप आए हैं सामने और इन्होंने या बीड़ा उठाया था कि हम सबको कंबल देंगे, गरीबों को दी जा रहा है। वैसे ही कार्रवाई अस्पताल में और रात को 9 बजे बाद में कोई दिखता है उनको भी की जाएगी। हमारा टारगेट ये था, मैं रीन्यू पावर से हूँ जाओ। और हमारी कंपनी का हर बार रहता है कि ज़रूरतमंद तक ठंड के टाइम में कंबल पहुँचे। तो उसी के तहत हमारा ये है कि कोई भी आदमी ठंड के कारण उसको कोई भी इम्पैक्ट ना आए, तो हम लोग ज़रूरतमंद तक कंबल पहुँचाते हैं। आज इस रेलवे स्टेशन के एरिया में हम लोगों को बहुत सारे लोग ऐसे दिखते थे जो कि यहाँ पे फुटपाथ पे सोते हैं, तो उन लोगों को हमने तहसीलदार और एसडीएम सर के सानिध्य में हमने कंबल का वितरण किया है और हमारा टारगेट है कि नागदा में जितने भी ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं सब तक हम इस कंबल को पहुँचाएँ। सारा प्रदेश स्तर पे है। हमारे यहाँ पे पवन चक्की हैं, तो हमारी जितनी भी साइट्स हैं उन साइट्स के नियर बाई में जितने भी हमारे गांव हैं, शहरी क्षेत्र हैं, जहाँ भी ज़रूरतमंद है, पूरे मध्य प्रदेश में ये हमारा चल रहा है आज के समय में और हम लोग हर साल ये करते हैं। ये सर, इसका केंद्रीय आपका ऑफिस कहाँ है? ऑफिस ये हमारा गुड़गांव में है, तो गुड़गांव के थ्रू ये ड्राइव होता है। तो ये जहाँ भी हमारी साइट से केवल मध्य प्रदेश नहीं, पूरे भारत में हम लोग ये डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ज़रूरतमंद लोगों को हर साल ठंड के टाइम पे। भाई हम जैसे गरीब लोगों की मदद करने के लिए, इस संस्था के लिए हम लोग बहुत बहुत आभारी। इन लोगों ने लॉकडाउन में भी हमारे साथ काम किया, अभी भी हमको दे रहे हैं। ठीक है नंबर बता दीजिए। 799 00। ये सर एक बार एक के बाद चलते ही रहेगा। चलो उधर गाड़ी में रख दो। प्रेस से ये गाड़ी क्रिसमस पर्व को लेकर फातिमा स्कूल परिसर में देर रात्रि तक प्रभु का जन्मोत्सव मनाया गया। वहीं क्राइस्ट चर्च में शुक्रवार की सुबह विशेष प्रार्थना का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों ने चर्च पहुंचकर समाज जनों को पर्व की बधाइयां भी प्रेषित की। चलाए जाते हैं प्रभु जी, इनको सद्बुद्धि मिले, ये एक अच्छे सारे संसार पर आप कृपा दृष्टि करें और अपने नियंत्रण में लें। आज फिर से हम अटल बिहारी जी को याद करते हैं, जिन्होंने इस देश का संचालन बहुत अच्छी तरीके से किया। प्रार्थना हमारे जगत के उद्धारकर्ता यीशु मसीह सैयदना रहमतुल आलमीन के नाम से मांगते हैं, आप सुने और कृपा करके स्वीकार करें।
आमीन आमीन तथास्तु तथास्तु। धन्यवाद देते हैं जस्टिस अंकल का, सुंदर प्रार्थना हमारे लिए करी उन्होंने। तो जब वो प्रार्थना कर रहे थे और बुजुर्गों का नाम लिया तो मुझे भी ध्यान आया बुजुर्गों का, और मैं धन्यवादित हूँ हमारे उन सब बुजुर्गों के लिए जिन लोगों ने इस क्राइस्ट चर्च नागदा की नींव रखी और आज इस कलीसिया को इतने बड़े पैमाने पर यहाँ स्थापित किया। मैं नागदा चर्च का कोषाध्यक्ष होने के नाते उन सभी बुजुर्गों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस चर्च को बनाने में, इस कलीसिया को बनाने में अपना योगदान दिया और हमें इतना सुंदर भवन खड़ा करके दिया ताकि हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर सके। उन सभी लोगों का मैं आज हृदय से धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु के जन्मदिन की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और मुझे लगता है कि पूरे संसार को जो एक विचार दिया कि जियो और जीने दो, हम सबके लिए कल्याण की भावना रखें, हमारे मन के अंदर सबके प्रति सद्भावनाएं रहें, सबके प्रति अच्छे विचार रहें। ये जो एक विचार प्रभु यीशु ने दिया है, और सबसे बड़ा विचार ये है कि हम उन जरूरतमंदों की सेवा करें। और मुझे कहने की आवश्यकता नहीं कि पूरे विश्व में प्रभु यीशु को मानने वाले कई ऐसी महान आत्माएं हुई है जिन्होंने एक सेवा के क्षेत्र में चाहे भारत रत्न लिया हो, चाहे नोबेल पुरस्कार लिया हो, ऐसी मदर टेरेसा, ऐसे कई नाम हैं। और इसलिए ये हम सब के लिए गर्व की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लंबे अरसे से आप सबके बीच में शुभकामनाएं देने के लिए, आपसे शुभकामनाएं लेने के लिए भी, ताकि हम रिचार्ज होकर साल भर तक फिर समाज की सेवा कर सकें। क्योंकि यही परमात्मा की एक शक्ति होती है कि जो शक्ति प्राप्त करके दुगनी ऊर्जा के साथ में समाज की सेवा के लिए जाए। और जैसा अभी प्रार्थना कर रहे थे, वो बता रहे थे कि आज का दिन जैसे प्रभु यीशु का जन्मदिन है, लेकिन उनके भेजे हुए एक दूत का और जन्मदिन है पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का। अभी हम गौशाला के अंदर गौ माता की सेवा करके और उनका जन्मदिन बना के आपके बीच में आए हो। मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं कि विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी हमारी सदी होगी। इस देश में भारत माता के जो रहने वाले लोग हैं उनकी सदी होगी। और आज की तारीख में मैं ये मान रहा हूँ कि धीरे धीरे जिस दिशा की ओर आप और हम सब लोग बढ़ रहे हैं, उसमें निश्चित मान के चलिए कि 21वीं सदी हमारी सदी होगी, भारत माता की सदी होगी। प्रभु यीशु से यही प्रार्थना करूंगा कि उनकी कृपा हम सब पे रहे, उनका आशीर्वाद हम सब पे रहे, और आने वाले साल के अंदर हम ऐसा कुछ नया कर सकें कि जिसको आने वाली पीढ़ी याद रख सके। आपकी शुभकामनाएं हमारे साथ रहती है, आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहता ही है, आपकी सद्भावनाएं हमारे साथ रहती है। यही विनती आपसे करूंगा। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। ऐसे प्रभु यीशु के जन्म दिवस की समस्त समाजजन को, नगरवासियों को मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, नागदा शहर की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। प्रभु यीशु से प्रार्थना करूंगा कि पूरे देश में, पूरे विश्व में जो विश्वव्यापी ये कोरोना महामारी जो मानव संस्कृति के लिए घातक बनी हुई है, आने वाले नवीन नूतन वर्ष में इसका अंत हो। आने वाला नवीन नूतन वर्ष हम सब के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए, ऐसी प्रभु यीशु से प्रार्थना करता हूँ। एक बार पुनः आप सभी को क्रिसमस के महापर्व की, प्रभु यीशु के जन्मदिन की मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। भर जाता है। लंबे अरसे के बाद मैं उपस्थित हूँ। मेरी अपनी मजबूरियाँ हैं, मेरे परिवार पर भी संकट आया देश की तरह। मैंने दिन कैसे काटे हैं, मेरा परिवार। आपके संदेश मुझ तक आते रहे, आइए आइए, पर मेरी अपनी मजबूरी थी। मैंने कई प्रोग्राम्स ऑल ओवर इंडिया छोड़ दिए।
पर पिछले दिनों जब ऑलिवर स्मृति ऑनलाइन प्रोग्राम मऊ में हुआ, उसमें 150 प्रतियोगियों ने भाग लिया। ऑलिवर साहब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में शुक्रवार को मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने गोपाल गौशाला में गो सेवा की। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सब पुष्पांजलि भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य भारतीय जनता पार्टी को इन ऊंचाइयों पर पहुंचाने में जिनका अहम और महत्वपूर्ण योगदान रहा, भारत रत्न, भारत को सर्वसंपन्न सर्वसुरक्षित राष्ट्र बनाकर पोखरण में परमाणु बम जिन्होंने विस्फोट करा था, ऐसे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जन्मदिन है। भारतीय जनता पार्टी का विचार है एकात्म मानववाद का, गौ माता की सेवा का, भारत माता की सेवा का। उसी को चरितार्थ करते हुए भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष जी ने योजना बनाई और आज गौ माता के संकल्प के साथ में आज हमने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन मनाया है। हम सबके लिए गर्व और गौरव का दिवस है कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है। आज के इस जन्म जयंती के अवसर पर ईश्वर से कामना करता हूं कि ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे ही। अटल जी के प्रेरक प्रसंग जितने कहें वो कम है, लेकिन मैं इस बात से बड़ा प्रफुल्लित होता हूं कि इस हिंदुस्तान में प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार देने का काम यदि किसी ने किया तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने किया। राष्ट्रभक्त, राष्ट्र चिंतक, भारत रत्न, हम सब के पूर्व प्रधानमंत्री परम सम्मानी श्रद्धेय अटल जी के श्री चरणों में वंदन करता हूं। आज पूरा देश माननीय अटल जी के जन्म दिवस को एक आदर्श के रूप में, सुशासन दिवस के रूप में मना रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी मंडल नागदा के द्वारा भी सेवा कार्य के रूप में आज माननीय पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन मनाया गया है। समस्त कार्यकर्ताओं को मैं मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जैसा कि माननीय अटल जी के शब्द थे, वो आज भी अटल है, कल भी अटल थे और आने वाले दिनों में भी अटल है। उन्होंने किसी समय कहा था, 1966 में उन्होंने कहा था, आज हमारे पास बहुमत नहीं है, लेकिन जिस दिन बहुमत होगा उस दिन राम मंदिर भी बनेगा और धारा 300 भी हटेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, उनके पथ पर चलते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 370 धारा भी हटी है और राम मंदिर का पुनः निर्माण भी प्रारंभ हो गया है। आज इस पावन पवित्र दिन पर समस्त शहरवासियों को, नगरवासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। परम श्रद्धेय अटल बिहारी जी वाजपेयी के जन्म दिवस पर, जयंती पर आज मैं उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और सभी यहाँ उपस्थित जन समुदाय से, कार्यकर्ता बंधुओं से आग्रह करता हूँ कि उन्होंने जो दिशा और जो प्रेरणा हमको इस राष्ट्र सेवा की दी है, हम सब लोग उसी भाव से सतत काम करते हुए जन सेवा के काम में लगे, संगठन के काम में लगे। जय हिंद, वंदे मातरम। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के 96वें जन्मदिन के अवसर पर
पाल्या रोड मेरे वार्ड में स्थित गौशाला पर भारतीय जनता पार्टी मंडल द्वारा पशुओं की सेवा कर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन मनाया गया है और समस्त वार्डवासी और महावीर गौ सेवा संस्था के सदस्यों द्वारा यहाँ पर सेवा दी गई है। आज 25 दिसंबर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिवस है। भारत की सरकार और प्रदेश की सरकार इस दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। आज के दिन संपूर्ण देश भर में और नागदा नगर में सभी कार्यकर्ता मिलकर के गौ माताओं को गौशालाओं में जाकर के और उनको घास खिला रही है। इसके साथ ही साथ गरीबों के बीच में जाकर उनको भोजन कराएंगे और आवश्यकता के अनुसार ठंड का समय है तो जिनको आवश्यकता होगी उनको कंबल भी वितरित करेंगे। अस्पताल में मरीजों के बीच में सेवा का काम करेंगे। उन्हें अपनी ओर से पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरणों में पुष्प घोषित करता हूं और उनका स्मरण करते हुए संपूर्ण देशवासी आज इस अभियान को सुशासन दिवस को पूरी तन्मयता के साथ मनाएगा। इसी अपेक्षा के साथ धन्यवाद। हो जाए तो ऊपर देखिए भाई जी विजय वो चद्दर की नहीं लग जाए। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा श्रीनाथ राजपुतानी पोशाक पर नवनियुक्त पदाधिकारियों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। हमारा अतिथि आनंदपाल सिंह जी सोलंकी साहब का स्वागत। देवेश सिंह जी पवार मनवाड़ा। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं महाराणा प्रताप जी के चरणों में वंदन करता हूँ
अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के सभी वरिष्ठ आशीर्वाददाताओं को प्रणाम करता हूं और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूं जो मुझे सम्मान दिया यहाँ। बहुत बहुत आभार। राज्य महाराणा प्रताप के सभी चरणों में नमन करता हूँ। तो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के सभी वरिष्ठ जनों को भी प्रणाम करता हूँ। बड़ा हर्ष का विषय है और आनंदमय कार्यक्रम है कि आज जितने भी युवा साथी हमारे संगठन में जिनको दायित्व मिला है उनका आपने स्वागत किया और साथ में मेरा भी स्वागत किया। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के ठाकुर साहब, देव सिंह जी साहब, रंजन सिंह जी साहब, जीवन सिंह जी साहब, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें बुलाया और मेरा सम्मान किया। आप सबका बहुत धन्यवाद। क्षत्रिय महासभा के सभी वरिष्ठ जन, मेरे पिता तुल्य सभी आशीर्वाददाताओं को प्रणाम। आप सब ने इतना अपना अमूल्य समय निकाल के हमें जो नवनियुक्ति अभी ग्रामीण मंडल में मिली है, अनुभव कम है, बोलने का भी कभी इतना ज़्यादा कभी अवसर नहीं मिला है, इसलिए अभी सभी आशीर्वाददाताओं को बहुत बहुत भारत माता की जय। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के चरणों में नमन। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हम सबके मार्गदर्शक और हम सबके वरिष्ठ क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय देव सिंह जी चौहान साहब, आदरणीय हुकुम राजेंद्र सिंह जी साहब, क्षत्रिय महासभा के जिलाध्यक्ष जो कि हमेशा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के चरणों में नम्र कोटि प्रणाम। क्षत्रिय महासभा के आज की अध्यक्षता कर रहे हैं सम्माननीय भैरू सिंह साहब, परम सत्य आदरणीय अर्जिला के हुक्म राजेंद्र सिंह साहब, और यहाँ विराजमान सबका नाम तो मुझे याद नहीं है जिन्होंने आज सम्मान किया है। जीवन सिंह साहब, लक्ष्मण सिंह साहब, विक्रम सिंह जी कंधारखेड़ी, ओम सिंह साहब, आप सब पधारे और आज जो सम्मान किया है अध्यक्ष उपाध्यक्ष का, सम्मान की परिभाषा भारतीय संस्कृति, आपने जो हमारा उत्साह बढ़ाया है, हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करें कि सम्मान का ऋण हम कैसे उतारें, हमारे मन मस्तिष्क में सद्विचार आए, सत्कर्म करने की प्रेरणा ईश्वर दे और इस सम्मान का हम ऋण उतारें। जय हिंद, जय भारत। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के चरणों से सत नमन करता हूँ। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के सभी वरिष्ठ जनों के चरणों से सत नमन करता हूँ और बड़ी संख्या में पधारे आसपास के गांव से सभी राजपूत सरदारों को नमन करता हूँ। मेरी बात को आरंभ करने से पहले 2-3 बिंदु उनकी तरफ आपका आकर्षण चाहूँगा। मेरी एक हॉबीज रही, एक मेरी आदत रही कि मैं अपनी बात को आरंभ करता हूँ उसके पहले इस भारत माता की जय बोलता हूँ। आप सबसे आशा और अपेक्षा बंद नहीं होगी, सबको सम्मानित करने की गाथा कभी बंद नहीं होगी, ये एक लिंग की ज्वाला कभी मुट्ठी में बंद नहीं होगी। सम्मानित मंच और आज मंच की जो अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के भैरू सिंह जी चौहान साहब, काबिल हुकुम अजंडा साहब, मुख्य अतिथि साहब मोती सिंह जी साहब, अपने आनंद सिंह जी साहब, जीवन सिंह साहब, और यहाँ जितने भी बीजेपी ने जो आपको सहयोग रहा, अपने लाल सिंह साहब विधायक साहब, पूर्व विधायक साहब दिलीप सिंह जी साहब भी काफ़ी सहयोग रहा, उनका भी, सुल्तान सिंह शेखा साहब नगर पालिका अध्यक्ष, प्रशासन का भी रहा इसमें। बाकी अब बहुत जल्दी लग जाएगी और हमारी प्रशासन और शासन से भी ये मांगे कि जब भी नागदा में मूर्ति लगेगी तो उसका जो भी शिलान्यास होगा, वो शिला लेख होगा, उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष भैरू सिंह चौहान साहब का भी नाम उल्लेख किया जाए तो हमको बड़ी वो खुशी होगी। हमारे वो लड़ाई सफल रहा है। धन्यवाद। तैयारी करता हूँ, बाकी सब वरिष्ठों से ज़्यादा मेरी औकात नहीं कि मेरा कुछ बोलूँ। ठीक है साहब। अनंतपाल सिंह, विक्रम सिंह जी, अब हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजेंद्र सिंह जी, प्रतिभा साहब,
माँ भगवती के चरणों में वंदन, महाराणा प्रताप के चरणों में वंदन और आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज जिन नवनियुक्त पदाधिकारियों का जो स्वागत समारोह और सम्मान का आयोजन किया गया है, उन सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। हम आपके उज्जवल भविष्य की, सुखद भविष्य की कामना करते हैं और आप निरंतर संगठन में प्रगति की ओर बढ़ें, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। आप सभी सरदार पधारे, युवा साथी पधारे, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मंचासीन हमारे वरिष्ठ सम्मानीय अजला साहब, सम्मानीय यशपाल सिंह जी साहब, सम्मानीय मोती सिंह जी